आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझान आना शुरू हो गए हैं। इसी पर चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में अमित सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ है। अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जो रुझान चल रहे, ताज़ा तरीन जो आंकड़े हैं, उनसे मैं रूबरू कराऊँ तो एनडीए के खाते में 265, इंडिया के खाते में 262 और अन्य के खातों में 16 सीटें दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी, अब वो लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही। बिहार में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो नहीं रही। उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वो नहीं रही। पश्चिम बंगाल में जो सीटें बीजेपी के थी, उससे वो बहुत कम दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी वो लार्जेस्ट पार्टी थी, अब भी वो लार्जेस्ट पार्टी है, मगर जो बहुमत है वो बीजेपी का कर्नाटक में भी कम हो गया है। कमबख्श पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। अमित सिंह जी, मैं आपके तरफ आऊँगा। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करूँगा। ये एक बोला जाए तो मिरेकल जिसको बोलते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है कि जिस प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री हो, जिस प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े नेता हो, वो सारे के सारे ट्रेल चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। जिस प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गरमाया हो, जिस प्रदेश में गोहत्या को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, हिजाब को लेकर तमाम बातें हुई हो, उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये जो हाल है, ये हाल आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी ये बात करेक्ट कर दूं कि मैं बीएसपी का प्रवक्ता ना होते हुए नागपुर ज़िले का उपाध्यक्ष हूं। जी। और आज जो आपने आज के इलेक्शन के जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार मुझे जो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति जो करी है उसमें एक उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि जो राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से उसको पूरे देश में दिखाया गया कि मतलब जो देश के अल्पसंख्यक थे, जो दलित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, दबा कुचला समाज था, उसके अंदर एक भय का वातावरण पैदा किया गया कि मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार लगभग 65 सीटें ली, उसके पहले उसने पूरी की पूरी 75 सीटें ले ली थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये डर का माहौल पैदा हुआ था कि अगर और एक बार बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं हमारी किसी भी बात को सुना नहीं जाएगा। जैसा कि मान्यवर साहब बोलते थे कि हमें इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। जब तक मजबूत सरकार होती है तब तक आम जनता की बात सुनी नहीं जाती है, लेकिन जब मजबूर सरकार होती है तो आम जनता की बात ज़्यादा सुनी जाती है। आज आम जनता ने यही काम किया है कि दोनों पार्टियों को दोनों तरफ से मजबूर बना दिया है। आप देखिए, एनडीए हो या इंडिया हो, इंडिया के लिए एक अच्छी बात ये हो गई कि चलो वो अपने पिछले जो चुनाव के नतीजे थे उससे काफ़ी बेहतर दिख रही है। लेकिन एनडीए जो जिस भ्रम में थी उसको लग रहा था कि हम धर्म के नाम पे जो राजनीति करेंगे वो सफल हो जाएगी। तो भारतीय जो समाज व्यवस्था है उसके अंदर आप देखिए, चाहे जाति की राजनीति हो चाहे धर्म की राजनीति हो, किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू ट्रेंड में नहीं चला सकते। एक दो बार तो चल जाएगा लेकिन फिर उसके बाद नहीं चल पाएगा। जैसे कि पहले कई साल पहले देखते होंगे आप कि कांग्रेस की भी एक समय देश में ये स्थिति थी कि वो लगातार हर स्टेट में क्लीन स्वीप मारती थी और देश के चुनाव में भी ऐसा नारा दिया जाता था, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। इस तरीके की बातें की जाती थी और यही ट्रेंड लगभग बीजेपी ने चलाया कि भाई मोदी मतलब भारत है, भारत मतलब मोदी है। तो ऐसा नहीं है, भारत बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें कोई भी इंसान भारत नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति होता है, ऐसे मोदी हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, वो देश में आए और अपना अपना योगदान देकर चले गए। लेकिन किसी व्यक्ति को देश के बराबर पे पहुंचा देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी का ये नतीजा है कि लोगों के अंदर ये बात थी, लोग घर से बाहर निकले, वोट डाले और उन्होंने सत्ता के विरोध में वोट डाले, जिसका ये नतीजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अमित जी, हम अगर यूपी की तरफ जाते हैं तो देखिए, पिछले बार 11 सांसद जो है बीएसपी के पक्ष में थे और एक अच्छा माहौल भी बना था। लेकिन इस बार अगर देखें तो एक भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी जो है जीतती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। हम क्या समझेंगे कि जिस मुद्दे को बीएसपी ने कभी लेना था,
वो चाहे रोजगार हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे संविधान हो, चाहे देश का लोकतंत्र हो, क्या बहन मायावती जी के आगे मुद्दे को लेने में राहुल गांधी आगे निकल गए, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी एक तरफ, और जिनके पास एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था राहुल गांधी के पास, वे इस मुद्दे को लेकर यूपी में आगे आते हैं। कहाँ कमी रह गई? बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर मीडिया भी और आम जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो इस तरीके का आरोप लगाते थे कि बीएसपी के कारण बीजेपी का फ़ायदा होता है। तो इस बार चुनाव में तो हमने 500 के लगभग 500 सीटें लड़ी है पूरे देश में। तो फिर इससे तो कहीं बीजेपी को फ़ायदा होते नहीं दिख रहा है, उल्टा बीजेपी का नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो ये जो आरोप लगाया जाता था कि बीएसपी के कारण बीजेपी को फ़ायदा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ। इसका मतलब बीएसपी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, अपने समाज के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, और वो देश के अंदर एक राजनीतिक जो मान्यवर साहब की बात थी कि हमें इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, उस विनाद पे काम करती है। आप ये जो आरोप था वो आरोप मुझे लगता है कि अब लगाना पॉसिबल नहीं होगा लोगों के लिए या कांग्रेसी लोगों के लिए कि बीएसपी के कारण बीजेपी को फायदा, क्योंकि यूपी की हमने पूरी 80 सीटें लड़ी, लेकिन अधिकतर सीटों पे जो मतलब बीएसपी की भले ही सीटें ना निकली हो तो उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है, क्योंकि बीएसपी ने अपनी ताकत से चुनाव लड़ा और उस ताकत का ये नतीजा हुआ कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसको जो फ़ायदा हुआ है, अगर ये आमने सामने अगर बीजेपी के साथ लड़ते तो ये बाकी स्टेटों में आपको दिख रहा है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं मार पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने चुनाव लड़ा है जिसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, लेकिन हम जिस बात का ज़िक्र कर रहे थे कि भले ही बीजेपी को फ़ायदा हुआ हो, भले ही कांग्रेस को बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस को फ़ायदा, समाजवादी को, बीएसपी खुद अपना फ़ायदा क्यों नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में इस वर्ष? अ, इस बारे में आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो अभी नया जो काम चल रहा है उसमें यूथ को 50% की भागीदारी देना और युवाओं को आगे लाना, इस फेज़ में बीएसपी काम कर रही है, जिसके कारण हो सकता है कि हमको वोट में, क्योंकि ये जो बीजेपी ने जो अत्याचार बढ़ाए जो दलित के, मुस्लिम के, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में एक रोष था, और जहाँ जहाँ उनको जो सीटें बीएसपी मजबूत नहीं दिख रही होगी उस जगह पर उन्होंने वोट ट्रांसफ़र किया बीजेपी के विरोध में। तो इसके वजह से हमको सीटों में तब्दील ना हो, पर हम कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे वोट ऑफ परसेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट रहेगा। बस ये है कि सीटों में कितनी तब्दील होती है शाम तक पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो है ये शुरुआती रुझान है, तो इसमें तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बीएसपी की सीटें नहीं निकल रही है करके। ये शाम तक क्लियर होगा कि कितनी सीटें निकलती हैं। बिल्कुल, शाम तक क्लियर होगा। आखिरी सवाल मेरा, जो चित्र, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, राजनीति में आपका तमाम काम रहा है, आप किस तरह से राजनीति को देखते हैं? क्योंकि एनडीए इंडिया और दोनों की टक्कर आपस में बराबर है। अगर इस बार पूर्ण बहुमत केवल बीजेपी को नहीं मिलता, 2272 का आंकड़ा अगर एनडीए छोड़िए बीजेपी को नहीं मिल पाता है और वो 250-240 तक अगर सीमेंट कर रह जाती है, तो आपको क्या लगता है देश का चित्र क्या होगा? देश का चित्र वही होगा जो मान्यवर साहब चाहते थे कि इस देश में बहुजन समाज की बात तभी सुनी जाएगी जब इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार हो। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके के अभी आंकड़े आ रहे हैं कि हंग असेंबली होने के पूरे चांसेस है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव में अगर सरकारें बनती भी है तो फिर टूटेंगी, फिर बनेंगी, फिर चुनाव होगा। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बहुजन समाज का फ़ायदा होगा। पिछड़े, दलित, इन लोगों की बात सुनी जाएगी। और इस देश के अंदर जो अभी तक एक तरफा जो चुनाव रिजल्ट आते हैं, जब भी आप देखिए बीजेपी एक तरफा 10 साल अगर रही है तो उसने किसी का नहीं सुना, अपनी मनमर्जी सब कुछ चलाई है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप आंदोलन भी कीजिए तो उसको दबाया जाता था, पूरी की पूरी मीडिया को कैप्चर कर लिया जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं देश हित में तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस देश की जनता है उसको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के बाद उस तरीके से सरकार नहीं बनेगी जिस तरीके से लोग सोच रहे थे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सरकार उथल पुथल हो। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था कि आने वाले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। तो यही नतीजा हो गया है कि मोदी जी को शायद पता चल गया था कि उथल पुथल होने वाली है, उथल पुथल उनके खुद के घर में हो जाएगी। आज ये स्थिति है कि बीजेपी के अगर
70 से नीचे सीटें रह जाती है, अगर खुद की 235 या 230 रह जाती है, तो उनके घर में बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए। आप देखिए बिहार के अंदर जो उनके चाचा जी बैठे हुए हैं, वो एकदम से तुरंत कूद के उधर चले जाएंगे। तो ऐसे कई लोग हैं मांझी है, मांझी, उसके बाद पासवान पासवान जी, पार्टी तो है। ये जो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, ये इस तरीके के काम करने में बहुत माहिर रहती हैं, वो हवा के साथ बहने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी तरफ ये एक असमंजस बना हुआ है कि कैसे शाम तक सरकार बने। आप देखिए आने वाले 2 दिन के अंदर ही देश में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, लोगों की भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी। ये सब जो है वो हो रहा है इस देश में बहुजन समाज की जागरूकता के कारण, और बहुजन समाज के अंदर साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो बहुजन समाज पार्टी ने घर घर तक पहुंचाई है, उसी का नतीजा है कि आज लोगों को राजनीति समझ में आ रही है कि किस तरीके से चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज में राजनीति समझ में आ रही है, ओबीसी समाज में राजनीति समझ में आ रही है। एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ मंगलसूत्र, एक तरफ बांटने वाली राजनीति हो रही थी। और जो रुझान हम देख रहे हैं, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि एनडीए के खातों में 276, इंडिया के खाते में 252, अन्य के खाते में 15 सीटों का जाना लगभग तय हो गया है। इसमें जो कहा जा रहा था कि 370 सीटें बीजेपी अपने अकेले दम पर लाएगी, तो पूरे एनडीए को मिलके भी 370 सीटें बीजेपी अकेली लाएगी, तो पूरे एनडीए मिलके भी 270 सीटें भी नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, तमाम जो बड़े राज्य है उसमें बड़ा उलटफेर हमें दिखाई दे रहा है। बिहार में भी उलटफेर है। अब देखेंगे कि उमेश बाबू का जो ऊँट है किस करवट इन रुझानों को जैसे नतीजे में तब्दील हो जाएंगे, किस करवट बदलता है। लेकिन अभी बीजेपी अपने बलबूते पर बहुमत से बहुत दूर है। एनडीए को मिला भी दिया जाए फिर भी वो बहुमत में नहीं है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, सीधा प्रसारण, चुनाव का विश्लेषण जारी रहेगा। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।